जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गायत्री मंत्र जपने से क्या होता है। गायत्री मंत्र किस समय जपना चाहिए, गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए, गायत्री मंत्र के फायदे क्या हैं, गायत्री मंत्र हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, ये सभी जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाली हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी ज्ञान ले पाइएगा। कोई छोटा यूट्यूबर और बड़ा यूट्यूबर नहीं होता है। कोई प्रमोट करके पैसा देकर अपना प्रमोशन करा लेते हैं, और मैं चूँकि भगवान की भक्त हूँ, मैं भगवान की खुशी के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए ये चैनल खोली हूँ, इसलिए मुझे प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग सच में भगवान का भक्त हैं तो ज़रूर साथ देंगे, तो आगे मैं बनी रहूँगी और हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ सरल भाषा में देती रहूँगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, तभी जाकर आप सही ज्ञान ले पाइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिले मेरे वीडियो का, उसके लिए आप जो घंटी है आप उसे ऑल में सेट कर लीजिए, यानी प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। और क्या ही बोलूँ मित्रों, कमेंट लाइक का क्या बोलूँ। तो चलिए, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए मैं काम की बातें करती हूँ। गायत्री मंत्र कहा गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। इनका निर्माण, इस मंत्र का निर्माण विश्वामित्र ऋषि के द्वारा किया गया है। गायत्री मंत्र कहा गया है कि ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में शक्तिशाली है। गायत्री मंत्र अगर अनाड़ी व्यक्ति जपता है तो गलत ढंग से कर रहे थे। अनाड़ी जन, जिन्हें जानकारी नहीं था सही ढंग से, जिसके कारण गायत्री मंत्र को श्रापित कर दिया गया और गायत्री मंत्र जो है प्रभावहीन हो गया। लेकिन जो गायत्री मंत्र को शुद्ध उच्चारण और नियम निष्ठा से करते हैं, उनकी हर इच्छा गायत्री माता के कृपा से पूर्ण होती है। श्री गायत्री माता श्री ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। गायत्री माता मनुष्य को तो गायत्री माता का मंत्र जपना ही चाहिए। गायत्री मंत्र का क्या क्या फायदा है, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। मित्रों, अगर आप रोग से ग्रसित हैं, आपका बीमारी अगर ठीक नहीं हो रहा है, पहला नंबर बताने जा रही हूँ कि अगर आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, औषधि काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जब आप स्नान करने जाते हैं बाथरूम में, अगर आप झरने में नहाते हैं तो भी आप गायत्री मंत्र का 7 बार जप करें। और अगर आप बाल्टी में नहाते हैं तो आप बाल्टी का जल, जो मग होता है, आप 7 बार गायत्री मंत्र जप कर अपने शरीर पर पूरा
ढालें। नहाने समय अगर आप गायत्री मंत्र का 7 बार जप करके स्नान करते हैं प्रतिदिन, तो आपको महसूस होगा 1 महीना 1.5 महीना के बाद ही कि आपका शरीर में एक ऊर्जा आने लगा है, चमक आने लगा है और आप स्वस्थ होने लगे हैं। इसमें तो आपका कुछ खर्च नहीं है। दूसरा नंबर, जब सूर्य देव को आप अर्घ देते हैं, श्री सूर्य नारायण भगवान को, तो आप गायत्री मंत्र, अगर आप 4 बार गायत्री मंत्र जप कर सूर्य देव को अगर आप तांबे के लोटे से अगर आप जल देते हैं, तो भूत प्रेत की जो व्याधियां होती है, जो नकारात्मक जो शक्तियां होती है, वो सब आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर प्रतिदिन आप नियम से 4 बार गायत्री मंत्र का जप करके अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो। नंबर 3, गायत्री मंत्र अगर आप रात्रि समय, सोने के समय अगर आप जप करते हैं, तो आपको साक्षात गायत्री माँ का कृपा मिलता है और आप जो इच्छा लेकर सोते हैं गायत्री मंत्र का जप करके 11 बार 10 बार, आपका जितनी इच्छा हो आप उतनी बार जप करके रात में आपका जो इच्छा है वो ध्यान करके अगर आप सो जाते हैं, तो आपका वो इच्छा, वो विश जरूर पूरा होता है। नंबर 4, गायत्री मंत्र अगर आप जपते हैं, किसी भी समय आपको प्रीति है गायत्री माता का मंत्र में, तो आप किसी भी समय अगर आप जप करते हैं तो आपके भीतर एक अलग तेज आने लगता है। आपके शरीर में एक जो होता है ओज, एक प्रकाश आपके शरीर में वो उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे। गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है मित्रों। ये तो मैं छोटी छोटी बातें बताई हूँ। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र अगर 4 बार जपा जाए, अगर 7 बार जपा जाए, तो 1 जन्म का पाप नष्ट होता है। अगर गायत्री मंत्र 10 बार रोज जपा जाए, तो आपका 3 जन्म का पाप नष्ट होता है। और अगर गायत्री मंत्र आप 100 बार जपते हैं डेली, तो आपका 7 जन्म का पाप नाश होता है। और अगर आप गायत्री मंत्र 1000 बार रोज जपते हैं, तो मित्रों मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका पाप तो नष्ट होगा ही होगा, आप स्वयं में सिद्ध हो जाइएगा। इतना शक्ति है गायत्री मंत्र में, आप निष्ठा से कीजिए। अब प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किसे जपना चाहिए, किस जाति को जपना चाहिए। तो मित्रों मैं बता दूं कि गायत्री मंत्र जपने का सभी जाति का मानव अधिकारी है। गायत्री मंत्र सभी जप सकते हैं। गायत्री मंत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये जपे वो जपे। गायत्री मंत्र को सभी जपे। ये हो गया। अब प्रश्न है कि गायत्री मंत्र असली में गायत्री मंत्र का जो समय है, सही समय है जप करने का, जो एक नियम से जपा जाता है, त्रिसंध्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ना
कि त्रिसंध्या गायत्री जप करना चाहिए। तो वो त्रिसंध्या कहा गया है कि जब सूर्य नारायण अस्त होने को जाएं, अभी अस्त ना हुए हों, उस पहर को, फिर जब सूर्य नारायण अस्त हो गए हों उस पहर को, उसके बाद सूर्य नारायण का अस्त हुए आधा घंटा हो गया हो, इतना पहर गायत्री मंत्र जो जपता है उसे त्रिसंध्या बंदन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह में, दोपहर में, शाम में जप करने से इसे त्रिसंध्या बंदन कहते हैं, नहीं। गायत्री मंत्र जपने का असली समय जो है वो शाम का समय है। जो शाम का समय जप करते हैं गायत्री मंत्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण से, तो उन्हें त्रिसंध्या बंदन का फल मिलता है। यानी कि सूर्य जब अस्त होने लगे यानी डूबने लगे, अभी डूबे नहीं हैं लेकिन डूबने वाले हैं, उस पहाड़ को, उसके बाद जब सूर्य डूब जाए यानी कि अस्त हो जाए, उस पहाड़ को फिर सूर्य देव को डूबे हुए यानी अस्त हुए आधा घंटा हो जाए, उस पहाड़ को उतना देर तक जो श्री गायत्री मंत्र का जप करते हैं उसे त्रिसंध्या बंदन कहते हैं। और उन्हें उनके जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है और वो खुद स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों को गायत्री मंत्र का फ़ायदा बताई, कब जपना है, मैं वो सारा चीज़ बताई आपको। फिर मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। राधे राधे।